अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 223 पेपर ए चैप्टर नंबर 3 इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज का। बेसिकली आपके इस चैप्टर के जो है वो टोटल मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमने फर्स्ट और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन रैशनलाइज में शामिल नहीं है। हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो डिस्कस कर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर कर लेना है इसको, लेट y इज इक्वल टू एक्स इंटू कोटेंजेंट x। और अब हम यहाँ पर इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करने वाले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, और हमारा जो इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, इसी की रिस्पेक्ट लेंगे ऑन बोथ साइड पे। सही है, तो d डिवाइड बाय dx इंटू वाई हो जाएगा लेफ्ट साइड पर, एंड d डिवाइड बाय dx इंटू, यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल x है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका एंगल भी x ही है। ठीक है, एक वेरिएबल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें यहाँ पर जो रूल लगाना है वो है प्रोडक्ट रूल। ठीक है जी, तो लेफ्ट साइड पे तो dy डिवाइड बाय dx हो गया। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल होगा कि फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, और डेरिवेटिव जो है वो हमने यहाँ पर लेना है सेकंड वेरिएबल जो हमारा मतलब वैल्यू जो है वो कोटेंजेंट x है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल x। ठीक है, और इसी तरह आपने यहाँ पर प्लस लिखते हुए सेकंड वैल्यू एज इट इज रहने देनी है, और डेरिवेटिव आपने फर्स्ट का लेना है जो कि x है, विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से अब हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है, एक कोटेंजेंट जो डेरिवेटिव में, सॉरी पूरा लिख लेते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव का सिंबल नहीं डाला मैंने। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ d डिवाइड बाय dx इंटू कोटेंजेंट एंगल का डेरिवेटिव, चूंकि हम जानते हैं ये होता है आपका माइनस कोसेकंड स्क्वायर और साथ ही एंगल लिखा जाता है, और इसी एंगल का आपने यहाँ पर डेरिवेटिव भी लेना होता है। तो मतलब हुआ कोट का डेरिवेटिव होता है कोसेकंड स्क्वायर, साथ ही एंगल आएगा और एंगल का डेरिवेटिव भी लिया जाएगा। सेम यहाँ पर देखें dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू, हमारा एंगल भी x ही है कोट में, यहाँ पर जो है x तो वैसे ही रह गया, इसका आ जाएगा आपका माइनस में कोसेकंड स्क्वायर और एंगल x है। ठीक है, साथ ही इसके एंगल x का डेरिवेटिव जिसने 1 हो जाना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज यहाँ पर बताऊंगा किस तरह से ये वैल्यू निकली है। और प्लस आपका ये आ जाएगा यहाँ पर कोट x वैसे ही, और इस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास यहाँ पर dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कोसेकंड स्क्वायर एक्स, साथ ही इसका एंगल का डेरिवेटिव जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स था 1 हो गया, और प्लस आ गया यहाँ पे आपका कोटेंजेंट एक्स। तो इसके अलावा मैं पहले आंसर भी देख लेता हूँ, और मेरा ख्याल है कि पार्ट 3 कर रहे हैं ना, बिल्कुल यही आंसर है, सिर्फ 1 खत्म करना है और आंसर है। तो dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू, यानी ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस एक्स इंटू कोसेकंड स्क्वायर एक्स, ये जो एंगल है इसके साथ। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा एंगल क्लियर कर दूं, ये एंगल है स्क्वायर कोसेकंड का है। ठीक है ना, और प्लस आ जाएगा आपका कोटेंजेंट, और इसका भी एंगल x आ गया। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।